आज हम एक्सप्लेन करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत। आयरन मैन। कहानी शुरू होती है टोनी स्टार्क से। टोनी एक जीनियस बिलियनियर है और स्टार्क इंडस्ट्रीज नाम की कंपनी चलाता है। उसके फादर हावर्ड स्टार्क ने कंपनी को खड़ा किया था और टोनी ने उसकी लेगेसी को और बड़ा बना दिया। टोनी वेपन्स बनाता है और यूएस मिलिट्री को एडवांस्ड वेपन सप्लाई करता है। लेकिन टोनी की पर्सनैलिटी काफ़ी एरोगेंट और केयरलेस है। उसे लगता है कि दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी और पैसों से सॉल्व की जा सकती है। एक दिन टोनी अफगानिस्तान में अपनी कंपनी के नए मिसाइल जेरिको का डेमोन्स्ट्रेशन करता है। डेमोन्स्ट्रेशन सक्सेसफुल होता है। लेकिन वापस जाते वक्त टोनी के कन्वॉय पर टेररिस्ट अटैक हो जाता है। टोनी को एक मिसाइल का श्रैपनेल लग जाता है और वो बेहोश हो जाता है। जब टोनी को होश आता है तो उसे पता चलता है कि वो टेररिस्ट के पास कैप्टिव है। और सबसे शॉकिंग बात, उसके चेस्ट के अंदर श्रैपनेल के टुकड़े घुस चुके हैं जो उसके हार्ट के पास हैं। एक डॉक्टर यिनसेन टोनी की जान बचाता है। यिनसेन टोनी के चेस्ट में एक छोटा सा डिवाइस लगाता है जो श्रैपनेल को हार्ट तक पहुंचने से रोकता है। यही डिवाइस बाद में टोनी के फेमस आर्क रिएक्टर का प्रोटोटाइप बनेगा। टेररिस्ट टोनी को ऑर्डर देते हैं कि वो उनके लिए अपना जेरिको मिसाइल बनाए। टोनी समझ जाता है कि अगर उसने मिसाइल बनाया तो टेररिस्ट उसका इस्तेमाल और ज्यादा लोगों को मारने के लिए करेंगे। इसलिए टोनी एक प्लान बनाता है। बाहर से वो टेररिस्ट के लिए मिसाइल बनाने का ड्रामा करता है, लेकिन सीक्रेटली वो एक पावर्ड मेटल सूट बनाने लगता है। टोनी और यिनसेन मिलकर एक प्रिमिटिव सूट बनाते हैं। ये सूट बहुत बल्कि और रफ होता है, लेकिन टोनी के पास एक ही चांस है। टोनी सूट पहनता है और टेररिस्ट के बेस से एस्केप करने लगता है। यिनसेन टोनी को बचाने के लिए अपनी जान सैक्रिफाइस कर देता है। टोनी किसी तरह वहां से एस्केप कर जाता है और यहीं टोनी स्टार्क की लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाती है। अमेरिका लौटने के बाद टोनी एक अनाउंसमेंट करता है। वो कहता है कि स्टार्क इंडस्ट्रीज अब वेपन्स बिजनेस नहीं करेगी। सब लोग शॉक हो जाते हैं। टोनी अब अपने आयरन मैन सूट को इंप्रूव करने लगता है। वो एक नया आर्क रिएक्टर बनाता है और एक एडवांस सूट डिजाइन करता है। पहले सूट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके टोनी एक स्लीक, पावरफुल और फ्लाइंग आर्मर बनाता है और फाइनली आयरन मैन का आइकॉनिक सूट रेडी होता है। टोनी अपने नए सूट को टेस्ट करता है। वो हवा में उड़ता है, सुपर फास्ट स्पीड से ट्रैवल करता है और वेपन्स को कंट्रोल करता है। लेकिन टोनी को पता चलता है कि उसकी कंपनी के वेपन्स अभी भी टेररिस्ट के हाथों में पहुंच रहे हैं। इसलिए वो अफगानिस्तान जाता है। वहां वो टेररिस्ट के कैंप पर अटैक करता है और उन सिविलियंस को रेस्क्यू करता है जो वेपन्स की वजह से सफर कर रहे हैं। टोनी को रियलाइज होता है कि उसकी टेक्नोलॉजी का मिसयूज हो रहा था। अब स्टोरी में एंट्री होती है ओबडाया स्टेन की। ओबडाया टोनी के फादर का पुराना बिजनेस पार्टनर होता है। टोनी को लगता है कि ओबडाया उसका सपोर्टर है, लेकिन असली में ओबडाया ही स्टार्क इंडस्ट्रीज के वेपन्स को टेररिस्ट तक पहुंचाने के पीछे है। टोनी पर अफगानिस्तान में जो अटैक हुआ था उसमें भी ओबडाया का कनेक्शन था। ओबडाया टोनी की टेक्नोलॉजी चुराकर खुद का पावरफुल आर्मर बनाना चाहता है। ओबडाया के आर्क रिएक्टर को यूज करके एक ह्यूज आर्मर बनाता है। इस आर्मर का नाम होता है आयरन मॉन्गर। अब टोनी के सामने एक ऐसा एनिमी है जो उसकी ही टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेड वर्जन यूज कर रहा है। टोनी आयरन मॉन्गर से फाइट करता है। फाइट के दौरान टोनी का सूट ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन टोनी गिव अप नहीं करता। पेपर पॉट्स और टोनी मिलकर ओबडाया को स्टॉप करने की कोशिश करते हैं। फाइनली टोनी ओबडाया को डिफीट कर देता है और ओबडाया आयरन मॉन्गर आर्मर के रिएक्टर एक्सप्लोजन में मारा जाता है। फाइट के बाद टोनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। उसके पास मौका होता है कि वो सबको बता दे कि आयरन मैन कोई और है, लेकिन टोनी ट्रेडिशनल सुपर हीरो आइडेंटिटी हाइड करने के बजाय एक शॉकिंग स्टेटमेंट I am Iron Man. और इसी मोमेंट के साथ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की जर्नी ऑफिशियली एक नए लेवल पर पहुंच जाती है। लेकिन मूवी खत्म होने के बाद एक छोटा सा सीन आता है। टोनी घर पहुंचता है और वहां एक मिस्टीरियस आदमी उसका वेट कर रहा होता है। उसका नाम है निक फ्यूरी। फ्यूरी टोनी को बताता है कि वो एक मच बिगर वर्ल्ड का पार्ट है और वो कहता है कि टोनी स्टार्क अवेंजर्स इनिशिएटिव के लिए सूटेबल हो सकता है।